देखो भाई, आज हम बात करेंगे जेनेटिक एंड ब्लड ग्रुपिंग मेथड। ये है DMLT सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर है। उसका एक सब्जेक्ट समझ लो ब्लड बैंक, उसके अंतर्गत ये अंदर उसके टॉपिक आते हैं। ठीक है ना। इंट्रोडक्शन में आ जाओ जेनेटिक एंड ब्लड ग्रुपिंग मेथड की। जेनेटिक्स डिटरमाइंस ब्लड टाइप थ्रू इनहेरिटेड एलील्स। जेनेटिक्स जो है डिटरमाइंस निर्धारित करते हैं ब्लड का टाइप थ्रू किसके ज़रिए, इनहेरिटेड एलील्स के ज़रिए। जिसमें क्या है, ये IA है, IB है और I है। ठीक है ना। दैट कोड फॉर एंटीजन, ये जो है कोड है किसके लिए, एंटीजन के लिए, नॉन रेड ब्लड सेल, जो कि रेड ब्लड सेल्स पर पाए जाते हैं। वाइल जबकि द स्टैंडर्ड ब्लड ग्रुपिंग मेथड इन्वॉल्व्स ए टेस्ट दैट यूज एंटीबॉडी टू आइडेंटिफाई दिस एंटीजन। आगे लिख रहा है दैट कोड फॉर एंटीजन, ये तो बोल रहे हमने। वाइल जो कि द स्टैंडर्ड मानक है ब्लड ग्रुपिंग के मेथड का इन्वॉल्व, जिसमें शामिल है ए टेस्ट दैट जो कि यूज उपयोग में आता है एंटीबॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, दीज एंटीजन इन एंटीबॉडीज़ के एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए। ब्लड ग्रुपिंग ये तो होगी एक तरीके से जेनेटिक के बारे में। अब ब्लड ग्रुपिंग के बारे में देखते हैं। ब्लड ग्रुपिंग मेथड कंबाइन बोथ जेनेटिक एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेड एलील्स। ब्लड ग्रुपिंग मेथड जो है कंबाइन है या मिक्स है, बोथ दोनों का, जेनेटिक एनालिसिस ऑफ द इनहेरिटेड एलील्स एंड सीरोलॉजिकल टेस्टिंग यूजिंग, जिसमें प्रयोग होते हैं क्या, एंटीबॉडीज़ होती हैं टू कंफर्म करने के लिए द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक एंटीजन। जो एक स्पेसिफिक एंटीजन है उसकी प्रेजेंस है या नहीं है, उसके लिए एंटीबॉडी यूज करते हैं किसमें, सीरोलॉजिकल टेस्टिंग में और इनहेरिटेड एलील्स। ठीक है ना। तो पता यार, इंग्लिश इतनी लंबी चौड़ी रहती है, एक नॉर्मल इंग्लिश तो पढ़ लोगे लेकिन इतनी आसान भी ना होती, बाजी फिर तो। प्रेजेंस ऑफ स्पीच तो पढ़ लिया हमने, जिसमें A, B और बोथ हैं। और दीज एब्सेंस, और इनकी एब्सेंस और प्रेजेंस, मतलब एंटीजन की ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रेजेंस को पता करने के लिए यूज करते हैं, एब्सेंस भी पता चलेगी। यदि प्रेजेंट नहीं होगा तो एब्सेंस होगा तो समझ में आ जाएगी कि एंटीजन नहीं है। लीडिंग टू द 4 मेन फेनोटाइप, जो कि ये 4 टाइप के फेनोटाइप को बताती है, A, B और O। ठीक। अब आ जाओ जेनेटिक्स में। अब ये तो यहाँ तक जो थी ये जेनेटिक्स के बारे में थी, ये थी ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। अब इनको डिटेल में देख ले थोड़ा। ठीक है। जेनेटिक्स, हाउ ब्लड टाइप इज इनहेरिटेड। ब्लड टाइप जो इनहेरिटेड, कैसे इनहेरिटेड का मतलब बार बार आ रहा है ये सब। इसका मतलब ये कि कोई बीमारी है, ब्लड ग्रुप है, या कुछ भी मान लो, कुछ बीमारी हो सकती है या ब्लड ग्रुप हो सकता है जो हमारे माँ बाप से हमारे अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, उसको इनहेरिटेड बोलेंगे। अब यहाँ पर ब्लड ग्रुप की बात चल रही है, ब्लड बैंक टॉपिक है हमारा, तो इसमें ब्लड ग्रुप की बात चल रही है। ठीक है ना, कोई बीमारी की बात नहीं चल रही। अब इसमें सबसे पहले आ जाओ एलील्स। ब्लड टाइप इज डिटरमाइंड होता है बाय द ABO जीन। ABO जीन के द्वारा क्या होता है, ब्लड टाइप निर्धारित होता है। विच जो कि हैज़ 3 एलील्स, जो कि 3 एलील्स रखता है, IA, IB और I, जो कि हमने शुरू में भी दिखाए थे। ठीक है ना, ये वाले। अब आ जाओ इनहेरिटेंस क्या है। IA एंड IB एलील्स आर क्या है भाई, आर कोडोमिनेंट विद ईच अदर। IA, IB एलील्स जो हैं कोडोमिनेंट होते हैं विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ। कोडोमिनेंट का मतलब है एक दूसरे के साथ में बड़े होते हैं, ऐसे समझ।
बोथ आर डोमिनेंट ओवर द एलील्स। ठीक है ना। अब आगे देखो जीनोटाइप एंड फेनोटाइप क्या है। द कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरिटेड एलील्स को बोलते हैं हम जीनोटाइप। डिटरमाइंस द ब्लड टाइप्स, जो कि डिटरमाइंस करते हैं ब्लड टाइप को, जिसको हम बोलते हैं फेनोटाइप। ऑन द रेड ब्लड सेल सरफेस, जो कि रेड ब्लड सेल्स के सरफेस पे होते हैं। जैसे टाइप ए क्या है, जीनोटाइप्स है, IA और IAI। ठीक। टाइप बी में है जीनोटाइप्स IB और IBI। टाइप ए बी में है जीनोटाइप IA IB, बोथ एंटीजन प्रेजेंट। इस पे दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, IAB और IBB। ओ में, टाइप ओ में क्या जीनोटाइप है II, नाइदर एंटीजन इन प्रेजेंट, इस पर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है ना। अब आगे हेडिंग है ब्लड ग्रुपिंग मेथड एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। ठीक है ना। सैंपल प्रिपरेशन, ए ब्लड सैंपल इज ऑब्टेन्ड, एक ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। मिक्सिंग विद एंटीबॉडीज, द सैंपल इज डिवाइडेड, सैंपल को बांटा जाएगा इनटू 2 और वेल्स, 2 में और 2 से अधिक जगह। ठीक है ना। ये कह रहा है 1 पोर्शन इज मिक्सड, एक पोर्शन को मिक्स कर लिया जाएगा विद एंटीजन के साथ में। ठीक है। आगे लिख रहा है ए सीरम एंटीबॉडीज अगेंस्ट दैट ए एंटीजन। नहीं, ये है भाई, एक पोर्शन मिक्स, 1 पोर्शन मिक्स करा जाएगा सैंपल का, मिक्स्ड विद एंटी ए सीरम के साथ। इसमें लिख रहा है एंटीबॉडीज अगेंस्ट द ए एंटीजन, मतलब एंटीबॉडीज देखी जाएंगी ए एंटीजन के खिलाफ। ठीक है ना। अब बी में है एनोदर, जो बचे हुए भाग हैं, इज मिक्स्ड करा जाएगा विद एंटी बी सीरम के साथ में, जो एंटीबॉडीज दिखाएगा अगेंस्ट किसके, बी एंटीजन के। ठीक है ना। अब हम अगले पेज पे चलते हैं। क्या है, थक गई मेरे यार। अब आगे आ जाओ ऑब्जर्विंग फॉर क्लम्पिंग। क्लम्पिंग होती है नहीं होती, उसके लिए हम ऑब्जर्व करेंगे। द वेल्स आर देन ऑब्जर्व की जाएंगी फॉर रिएक्शन के लिए, स्पेशली फॉर एग्लूटिनेशन या क्लम्पिनेशन। मतलब जब किसी को ब्लड चढ़ाया जाता है या उसकी क्रॉस मैचिंग की जाती है, तो उसमें ये देखते हैं हम क्लम्पिंग हो रही है या नहीं, एग्लूटिनेशन हो रहा है या ना। ठीक है ना। 4 नंबर में है डिटरमाइनिंग द ब्लड टाइप। ब्लड टाइप को कैसे निर्धारित करेंगे। एग्लूटिनेशन विद एंटी ए का मतलब शायद पता नहीं क्या है, देखते हैं अभी। एंटी ए के साथ एग्लूटिनेशन है, इसका मतलब इंडिकेट्स द प्रेजेंस, हमें पता लगाता है, ये संकेत देता है किसके, प्रेजेंस की उपस्थिति के, ऑफ ए एंटीजन की उपस्थिति। सो द ब्लड टाइप इज आइदर ए और बी। ठीक है ना। जो कि ब्लड टाइप क्या होगा, इज आइदर, कोई सा भी हो सकता है, ए और बी। ठीक है ना। एग्लूटिनेशन विद एंटी बी, मतलब एंटीजन बी के साथ एग्लूटिनेशन इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ बी एंटीजन को की उपस्थिति को दिखाता है। सो दैट ब्लड टाइप इज आइदर बी और ए बी, जो कि कौन सा ब्लड हो सकता है, ए भी हो सकता, बी भी हो सकता है या ए भी हो सकता है। ठीक है ना। अब आ जाओ नो एग्लूटिनेशन विद आइदर, कोई एग्लूटिनेशन नहीं होगा विद आइदर, किसी के भी साथ। इफ़ नो क्लम्पिंग अकर्स विद आइदर सीरम, यदि सीरम में किसी भी टाइप की क्लम्पिंग नहीं होती है, इट मीन्स नाइदर, कोई ए और बी एंटीजन नहीं है, आर प्रेजेंट नहीं है, एंड द ब्लड टाइप इज ओ, और कौन सा हो जाएगा फिर, ब्लड टाइप ओ हो जाएगा। ये कॉमन ब्लड ग्रुप की डिटेल चल रही है एक तरीके से देखी जाए तो। ठीक है ना।
एग्लूटिनेशन विद बोथ, मतलब ए बी के साथ अगर एग्लूटिनेशन होती है तो क्या होता है? इफ़ बोथ एंटीजन ए और एंटीजन बी हैं इन सीरम में, कोज कारण बनते हैं क्लम्पिंग का। इट मीन्स बोथ एंटीजन आर प्रेजेंट, इसका मतलब दोनों एंटीजन प्रेजेंट हैं। सो दैट ब्लड टाइप इज, कौन सा ब्लड होगा? फिर ए बी होगा। अब बस इतना ही है ये टॉपिक, ठीक है ना, जेनेटिक और ब्लड ग्रुपिंग मेथड का। और दूसरी टाइप से भी इसको देखना चाहो तो ये देख लो, मतलब मैंने किसी और सोर्स से ही नोट्स बनाए हैं, तो दूसरे तरीके से भी देख सकते हो। इंट्रोडक्शन में है, ब्लड ग्रुपिंग इज ए वाइटल मेडिकल प्रोसेस। ब्लड ग्रुपिंग जो एक बहुत ज़रूरी मेडिकल प्रोसेस है या प्रक्रिया है, डिटरमाइन जो कि निर्धारित करती है एंटायरली पूरे बाय द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स से इनहेरिटेड हुए हैं, किसमें? किसी भी में भी हो, मान के चलो, हम तुम में भी, मरीज में भी, सब में। द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन आर द ABO एंड RH सिस्टम एंड मेथड फॉर टाइपिंग दैम रेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सीरोलॉजिकल टेस्ट टू एडवांस जेनेटिक एनालिसिस। मतलब इनको ABO और RH टाइप को, मेथड को फॉर टाइपिंग दैम रेंज फ्रॉम ट्रेडिशनल सीरोलॉजिकल टेस्ट होते हैं इनके लिए, टू एडवांस जेनेटिक एनालिसिस और एडवांस जेनेटिक लाइसिस, जो भी आप पता नहीं भी समझ जाना, ठीक है, जिसको समझना हो। मेरी तो ये बात समझ से बाहर। जेनेटिक ऑफ ब्लड टाइप, द ब्लड टाइप्स आर डिफाइंड बाय द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट मार्कर्स। मतलब कि ब्लड टाइप जो है डिफाइंड किए जाते हैं उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, किसकी? एंटीजन की। ऑन द सरफेस रेड ब्लड सेल, यही पढ़ते आ रहे हैं पिछले 3-4 टॉपिक में। RBC के सरफेस पे एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति द्वारा निर्धारित होते हैं। द इम्यून सिस्टम प्रोड्यूस करता है एंटीबॉडीज, मतलब एंटीबॉडीज जो किसी बीमारी के खिलाफ लड़ती हैं, वो होती है एंटीबॉडी अगेंस्ट बाई एनी फॉरेन एंटीजन नॉट प्रेजेंट ऑन वंस आर्म एंड रेड ब्लड सेल, जो कि खुद की रेड ब्लड सेल्स पे नहीं होती, कुछ ऐसे कह रहा हूँ। एंटीजन जो खुद की रेड ब्लड सेल्स पे नहीं होती शायद, अब यार पता नहीं भाई, मेरे को जितनी समझ में आती है मैं उतनी बता देता हूँ, ठीक है ना। ABO सिस्टम जेनेटिक्स, इसमें है द ABO जीन इज लोकेटेड ऑन द क्रोमोसोम्स 9 एंड हैज़ 3 मेन एलील्स A, B एंड O। ये 9 होते हैं एंड हैज़ 3 मेन एलील्स, वो 3 मेन एलील्स होते हैं, इसमें A है, B है और O है, ठीक है ना। द A एंड B एलील्स आर कोडोमिनेंट मीनिंग बोथ आर एक्सप्रेस्ड इफ़ इनहेरिटेड टुगेदर, दोनों मतलब आगे बढ़ते हैं यदि इनहेरिटेड हुए एक साथ, रिजल्टिंग इन AB ब्लड ग्रुप, ठीक है ना। द O एलील्स इज रिसेसिव टू बोथ A एंड B, वो एलील्स जो रिसेसिव होते हैं टू बोथ, दोनों के लिए, A और B के लिए। द कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स जीनोटाइप डिटरमाइंस द ब्लड टाइप फेनोटाइप। कॉम्बिनेशन ऑफ एलील्स के द्वारा, मतलब जीनोटाइप के द्वारा निर्धारण करते हैं किसका? ब्लड टाइप का, जिसको हम फेनोटाइप बोलते हैं। एज ए शोन बिलो, जैसे कि नीचे दिखाए गए हैं, जैसे यहाँ पर जीनोटाइप है, यहाँ पर ब्लड टाइप है, यहाँ पर एंटीजन है, यहाँ एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा है। AA यदि जीनोटाइप AA है या और AO है तो ब्लड टाइप क्या होगा? A होगा। एंटीजन क्या होगा? रेड ब्लड सेल्स के ऊपर की बात चलिए, A होगा। और एंटीबॉडीज कौन सी होगी? प्लाज्मा में एंटीबॉडी B होगी। वैसे ही जीनोटाइप अगर BB है या BO है तो फेनोटाइप
मतलब ब्लड ग्रुप कौन सा होगा, बी होगा। एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी के ऊपर, बी होगा। और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए होगी। अब ए बी होगा जीनोटाइप, तो ब्लड ग्रुप ए बी होगा। एंटीजन कौन सा होगा आरबीसी के ऊपर, ए बी हो सकता है, बी दोनों होंगे। और एंटीबॉडीज कौन सी होगी, नाइदर एंटी ए नोर एंटी बी, ना तो ए होगी ना बी एंटीबॉडी होगी। अगर जीनोटाइप ओ है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ओ, एंटीजन हो जाएगा कोई सा भी नहीं होगी, एंटीजन कुछ नहीं होगा फिर, और एंटीबॉडी ए और बी दोनों होंगे। RH सिस्टम जेनेटिक, द रिसस सिस्टम इज द सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल फॉर ट्रांसफ्यूजन। RH सिस्टम जो है सेकेंड मोस्ट क्रिटिकल ट्रांसफ्यूजन है। इट इज़ डिटरमाइंड बाई द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस ऑफ द RH-D प्रोटीन, डी एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, जिसमें RBC के ऊपर डी एंटीजन या RH-D प्रोटीन देखते हैं, ठीक है ना। RH पॉजिटिव प्लस में है। इंडिविजुअल हैव द डी एंटीजन, तो उनको RH पॉजिटिव बोलेंगे। जिन लोगों के RBC के ऊपर डी एंटीजन रहते हैं उन्हें। अनलाइक ABO एंटीबॉडीज आर नॉट नेचुरली अकरिंग। देट एंटीबॉडीज जो है नेचुरली नहीं बनती हैं हमारे शरीर में। दे डेवलप ओनली, ये कब बनती हैं, आफ्टर एन RH निगेटिव पर्सन इज एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड EG थ्रू ऑन इनकम्पेटिबिलिटी ट्रांसफ्यूजन और ड्यूरिंग प्रेजेंसी है। देखो भी बहुत बड़ी वीडियो हो रही है। ब्लड ग्रुपिंग मेथड ये सब पढ़ लिए हमने। सीरोलॉजिकल टेस्टिंग, एग्लूटिनेशन, एसे फॉरवर्ड टाइपिंग, रिवर्स टाइपिंग, मोलिकुलर जीनोटाइप और जेनेटिक बेसिस, ABO जीन, RH, ये सब यहाँ तक जरूरत नहीं है, बस तुम यहाँ तक पढ़ेंगे। कहाँ तक है ये, यहाँ तक पढ़ लेना बस, ABO तक, ठीक। अब वीडियो